हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज यहाँ पर हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसका इंट्रोडक्शन रहेगा इस वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो दिस वुड बी द लेक्चर 1। ओके, तो हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे और ध्यान से समझिएगा इस लेसन को। बहुत स्टोरी वाइज में जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक स्टोरी के थ्रू, एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। सभी बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा और इस चैनल के ऊपर आपको ज्वाइन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द इंट्रोडक्शन, दैट इज क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। क्रिमिनल जस्टिस से हम लोग क्या समझते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी के घर में कोई हैपनिंग हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है एक्चुअली, और उसका जो इल्जाम है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर जा रहा है। तो अगर कोई क्रिमिनल है, उसको सजा नहीं मिल रही है और दूसरे जो पर्सन इनोसेंट है उसको मतलब पकड़ा जा रहा है, उसको मतलब देखा जा रहा है, उसको अक्यूज माना जा रहा है कि हाँ शायद इसी ने गलती की है। तो यहाँ पर हमें सही व्यक्ति को मतलब बचाना है, उसका बचाव करना है, और जिसने गलती की है हमें उसको पकड़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। मतलब जैसे हम कभी देखते हैं कि किसी ने जो कोई लॉ वायलेट किया है, कोई कानून तोड़ा है, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें पुलिस को मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए फटाफट, कि पुलिस फटाफट से उसको आएगी और पकड़ेगी। और आपने देखा भी होगा कि जो रियल लाइफ या फिर मूवीज में जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट्स फाइल करवाती है ना, कि रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज करवाओ तब जाके हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और फिर उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया जाता है कि उसको चलो हम लोग जेल में डाल देंगे। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द रोल प्ले, जो पुलिस रोल प्ले करती है लोगों को अरेस्ट करने का, ठीक है, जो लोग गलत काम करते हैं या फिर कानून तोड़ते हैं उनको जो रोल प्ले करती है, तो हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जिसने पुलिस ने मतलब जो डिसीजन लिया है कि इस जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो गिल्टी भी है या नहीं, गिल्टी और नॉट मतलब कि वो सच में मुजरिम है या नहीं, है ना। गिल्टी मतलब यहाँ पर क्या, मुजरिम। समझ रहे हैं यहाँ पर ये आई थिंक। अरे ये ठीक क्यों नहीं लिख पा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि पता नहीं वो मुजरिम है या नहीं है, या फिर हम सच्चाई से कितनी दूर हैं हमें नहीं पता होता, है ना। और जब किसी पर्सन को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये मतलब कोर्ट का काम होता है कि वो डिसाइड करेगा कि जो पर्सन है जिसे पकड़ा गया है वो गिल्टी है या नहीं है, यानी वो मुजरिम है या नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हर जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल, यानी कि उसको एक फेयर ट्रायल मिलेगा कि वो अपनी बात को बताए। ठीक है, मतलब वो अपने आप को गलत न माने। अगर वो गिल्टी है तो वो फेयर ट्रायल नहीं लेगा, है ना, वो बातें नहीं करेगा, वो मतलब बयान नहीं देगा, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग एग्जामिनिंग नहीं करवाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फ्री ट्रायल, है ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कहता है कि सभी व्यक्ति को फ्री ट्रायल का एक चांस देना चाहिए। क्या हम सभी लोगों ने एफआईआर के बारे में सुना है? ये एफआईआर का डेफिनेशन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, ये आपके एनसीईआरटी के ना साइड में ऐसे कीवर्ड्स में लिखा होता है इधर एफआईआर, तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, क्या होता है। अच्छा, एफआईआर के बारे में सुना होगा। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है ये, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, कि मतलब ये पहली इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा की गई है कि, और ये बहुत अहम वो होता है
एक पेपर होता है जिसके थ्रू आप मतलब एज एविडेंस आप यूज कर सकते हो कि हाँ हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो हम ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं केस स्टडी के थ्रू, अंडरस्टैंड करेंगे, पूरी स्टोरी यहाँ पर है। ठीक है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर ये पता करने वाले हैं कि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर कौन था, कौन इसके अंदर कल्प्रिट था, कौन इसके अंदर इनोसेंट था। चलो वही शुरू करते हैं, एक बड़ी मजेदार सी कहानी। तो एक अपार्टमेंट में यहाँ पर मुंबई में मिसेस शिंदे रहती हैं और वो तैयार हो रही थी एक दिन। और वो मतलब अपनी एक गोल्ड चेन को ना बड़ी उससे फ्रैनेटिकली मतलब उसको सर्च कर रही थी कि मतलब कहाँ गई बेचैन होकर। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो इस ड्रॉर में रखी होगी, पता नहीं कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी। उन्होंने ड्रॉर खोला, नहीं मिली। देन वो अपने अपार्टमेंट में मुंबई में मिसेस शिंदे रेडी हो रही थी और गोल्ड चेन ढूंढ रही थी पिछले 1 घंटे से, पर वो उनको नहीं मिल रही थी। तो फिर उनके हस्बैंड आते कहते जल्दी करो हम लोगों को शादी के लिए लेट हो रही है, हमें शादी में जाना है। तो मिसेस शिंदे कहती है कि मैं अपनी गोल्ड चेन ना फाइंड नहीं कर पा रही हूँ, शायद पता नहीं मैंने ड्रॉर में रखी थी मुझे नहीं मिल रही है ना। लेकिन मुझे डर है कि कहीं शायद शांति ने उसको ना चुरा लिया हो, क्योंकि वो मेरे कमरे में ना डस्टिंग करते समय बहुत टाइम मतलब वो लगाती है। और अगर डस्टिंग यानी सफाई करने के लिए, क्या पता उसने डस्टिंग करते करते वो मतलब चेन उसको चोरी कर लिया हो उसको। ओके, अब जो मिसेस शिंदे हैं तो वो शांति से कहती हैं कि शांति, हैव यू बिगिन टू स्टील नाउ, तुमने चोरी करनी शुरू कर दी है क्या? और मेरी गोल्ड चेन भी तुमने चुराई है। चलो लाओ अपना ट्रंक लाओ, मुझे खोजना है कि तुम्हारे ट्रंक में क्या रखा हुआ है। और हमने पुलिस को फोन कर दिया है और अगर तुमने चेन चुरा ली है तो तुम उसे वापस कर दो। तो ये शांति है, ये जो यहाँ खड़ी हुई है सीधी सी लेडी। तो ये कह रही है मैडम आई हैवंट स्टोल इट, मैंने नहीं चुराई है ना। अगर मैंने चुराई होती तो क्या मैं इस घर में होती? तो ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली ये इस चीज को बोल रही है। तो मिसेस शिंदे ने सर्च किया और सर्च करने पर उन्होंने देखा कि उसके ट्रंक में क्या रखा हुआ है, एक एनवेलप रखा हुआ है जिसके अंदर 10,000 रुपए हैं। तो वो शांति के ऊपर चिल्लाती है कि ये क्या रखा हुआ है। तो उसको लगा कि इसने चेन बेचकर पैसे अपने पास रख लिए। तो वो कहती है कि साहब मेरे भाई ने और मैंने ये ना मनी सेव की है पिछले 1 साल से, और हम एक बैल खरीदना चाहते हैं ताकि हम लोग अपने गांव में उसको यूज कर सके खेती बाड़ी में। और मैं निर्दोष हूँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आई एम इनोसेंट। पर ये लोग नहीं मानते। तो ये पुलिस स्टेशन जाते हैं भाई साहब। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं। तो ये बोलते हैं यस, कहिए क्या काम है आपको। तो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आया हूँ, मेरे घर में एक चोरी हुई है और जो मेरी मेड है शांति उसने मेरे वाइफ का नेकलेस चुराया है। तो मतलब ये प्रॉपर सबूत के साथ आए हैं कि उन्होंने मेरा नेकलेस चुराया है। अच्छा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसे एसआई कहा जाता है, उनका नाम होता है राव। तो वो रिकॉर्ड करते हैं मिस्टर शिंदे की एफआईआर। ओके, अब एफआईआर रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद जो मिस्टर शिंदे हैं, कहाँ पर हैं मिस्टर शिंदे? मिस्टर शिंदे रिटर्न मतलब वापस आते हैं विद सब इंस्पेक्टर राव के साथ। ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव है ये वाले। और ये कहता है प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन एंड दिस इज माय हार्ड अर्न मनी। तो ये कहती है कि प्लीज मुझे जेल मत लेके जाओ, और मैंने ये चुराया नहीं है और ये मेरी मेहनत की कमाई है, तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे मत लेकर जाओ। तो वो कहते हैं कि पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आपको जेल ले जाने के बाद। ठीक है, मिस्टर मिसेस शिंदे ने तुम्हारे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है कि मुझे और ये सील लगाने दो इस एनवेलप पर और देखने दो कि इसमें कितनी मनी है ना। और मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और इसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। तो अब ये जो 2 पुलिस वाले आए, इन्होंने क्या किया, उसको पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब जो शांति का भाई है सुशील और शांति है ना, वो अपनी प्लीड लेकर आते हैं, मतलब अपना दुख लेकर आते हैं किसके पास, एसआई राव के पास, कि भाई शांति को छोड़ दीजिए, उसने तो कुछ नहीं किया है ना। बट वेयर आई विल गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। अगर मतलब आपने उसको जेल में डाल दिया, आपने उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया, कोई केस हो गया, तो मैं लॉयर को पैसे भरने के लिए कहाँ से लाऊंगा साहब। तो ये बहुत टेंशन में आ गया। तो एंड हु विल स्टैंड द एज श्योरिटी फॉर हर, मतलब और कौन उसकी गारंटी लेगा कि भाई मतलब हाँ उसने चोरी नहीं की है,
या फिर अगर उसने चोरी की है तो मतलब क्यों की है, ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट। आपने तो सारी हमारी मेहनत की कमाई ले ली और उसको सील कर डाला, तो हम लोग कैसे अपना गुजारा चलाएंगे। तो मतलब ये बहुत दुखी होता है सुशील जो है। तो कहता है कि जो पुलिस वाले होते हैं कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है गोल्ड चेन की चोरी में, अब तुम कोर्ट जाओ और वहां से बेल के ऑर्डर लेकर आओ। तो ये बहुत दुखी हो जाता है कि भाई अब क्या करें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद ये देखो सुशील को शायद इन्होंने देखो इसको मारा है। इसके फेस पर देखो कितने निशान हैं। और ये देखिए ये निशान बने हुए हैं ना, ये देखो शायद इसको यहाँ पर जेल में मारा गया है। तो जो एसआई राव है फोर्सिबली कीप्स सुशील को वहां रख लिया पुलिस स्टेशन में 2 दिनों के लिए, और उसको अब्यूज किया यानी कि मारा, उसे डराया धमकाया, है ना। और दूसरे पुलिस कांस्टेबल्स ने तो उसको मतलब कन्फेस करवा रहे थे जबरदस्ती कि तुम्हारी बहन ने ही, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का गैंग है दोनों का, और तुम लोग ज्वेलरी चोरी करते हो दूसरों के घर में से। मतलब जबरदस्ती उनसे कन्फेस करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, उन्होंने चोरी किया ही नहीं था, है ना। तो अब देखो इनको जबरदस्ती, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनको जबरदस्ती क्रिमिनल बनाया जा रहा है, बट ये है नहीं। दे आर इनोसेंट पीपल, ऐसा अभी तक हमें लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ ना दूसरी कंप्लेंट्स भी आई हैं कि तुमने पड़ोसियों के घर से भी चोरी की है। अब ये फेक बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो सुशील सिर्फ यही कहता रहा कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है, हमने चोरी नहीं की है। और फिर जो पुलिस है उसे 2 दिनों बाद लेकर जाती है। ठीक है। फिर जो ये देखो सुशील की बहन है, इसका नाम शांति है। तो कोर्ट ना उसको बेल दे देता है 1 महीने के बाद। तो 1 महीना पुलिस शांति को जेल में रखती है। वो मतलब she was unable to get anyone to stand surety for her for 20,000। मतलब कोई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था कि हाँ उसने पैसे नहीं चुराए हैं या उसने चोरी नहीं की है, उसने चेन नहीं बेची है। तो वो मतलब जेल में रही, कोई उसको छुड़ाने नहीं आया, क्योंकि उसको छुड़ाने के लिए 20,000 रुपए शायद लग रहे थे। तो वो बहुत मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत दुखी हो गई थी। और वो बहुत टेंशन में थी कि जब ट्रायल होगा, जब मुझे लेकर जाया जाएगा तो मैं क्या करूंगी, है ना। शी वॉज वेरी मच इन डिप्रेशन कि मतलब इतना बुरा मेरे साथ हुआ है, अब मैं क्या करने वाली हूँ इस तरीके से। देन वो सोच रही है कि मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है, मुझे जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि जो मैडम है इनकी जिनके यहाँ ये काम करती है उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है ना। और ये जो पैसे थे, इन्होंने जो पैसे इनको मिले हैं, ये सारी मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कैसे वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे जो पुलिस ने ले लिए हैं। अब पुलिस ने जो क्या है चार्जशीट फाइल की मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और फिर पुलिस वाले आए। ठीक है, मिस्टर शिंदे आए, मिस्टर शिंदे नहीं मिस्टर राव आए, एसआई राव। तो कोर्ट ने कॉपी दी चार्जशीट की, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी विटनेस शांति की। फिर शांति को यहाँ बुलाया गया। शांति ने कोर्ट को बताया कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फॉल्स यानी झूठा केस उसके ऊपर लगाया जा रहा है चोरी का। तो फिर क्या होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या है एक एडवोकेट अपॉइंट करता है किसके लिए, जिनका नाम होता है कमला रॉय। तो जो शांति के डिफेंस लॉयर होती हैं और वो गवर्नमेंट के खर्चे पे आती है। देखो जिनके पास ना बच्चों क्या होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो व्यक्ति गरीब होते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, और वो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार उनको वकील अफोर्ड करवाती है, अपने खर्चे पे करवाती है कि तुम लोग अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग आपको मतलब वकील देंगे जो कि आपके लिए आपका केस लड़ेगा। तो देखो जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक एडवोकेट को अपॉइंट किया जिसका नाम था कमला रॉय, और वो अब शांति का केस यहाँ पे लड़ने वाली है। तो थोड़ा सा उसको मतलब सुकून है। अच्छा फिर देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ये सभी को पता है ना। ये शायद सभी को नहीं पता, तो अब पता चल गया होगा कि हमारे पास आर्टिकल 22 के हिसाब से हर हर पर्सन के पास राइट है कि वो लॉयर के द्वारा डिफेंड किए जाए। ठीक है। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है, आर्टिकल 39 ए कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्लेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। कि मतलब जो व्यक्ति गरीब है या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है और वो लॉयर हायर नहीं कर पा रहा है, तो जो स्टेट है वो उसको लॉयर प्रोवाइड करवाएगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है।
है ना? तो अब ये जो मिस कमला रॉय हैं, ये इनसे कुछ सवालात पूछ रही हैं। अब वो क्या पूछ रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, है ना? कि कह रही है कि तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे केस पेपर्स हैं और मैंने ये पाया है कि तुम्हारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने एम्प्लॉयर की गोल्ड चेन चुराई है। तो फिर कमला कहती है कि उनको 10,000 रुपए मिले हैं शांति के ट्रंक से और वो कहते हैं कि जो मनी उसको मतलब जो उसके पास है उसने जो गोल्ड चेन चुराई थी उससे उसको मिला है। ठीक है? बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर कि मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर क्या है कि मनी को सेव किया है और हम इसे गोल्ड परचेज करने वाले हैं, ऐसा इनका आइडिया है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों देखो ये दोनों भाई-बहन हैं, दोनों बहुत दुखी हैं। अब क्या होता है वापस से कोर्ट में ट्रायल होता है इनका। अब जो कोर्ट है वो फ्रेम करता है एक चार्ज ऑफ थेफ्ट मिसेस शिंदेस गोल्ड चेन कि मतलब तुम्हारे पास 10,000 रुपए कैसे आए? क्या तुमने उस प्रॉपर्टी को जिसको तुमने चुराया था, है ना? क्या तुमने उसको बेच दिया? उसको बेचने के बाद तुम्हारे पास 10,000 रुपए आए हैं। तो वो वापस से जो शांति है वो यही कहे जा रही है कि सर मैं गिल्टी नहीं हूँ। आई एम इनोसेंट तभी शायद मैंने ट्रायल के लिए मैं आई हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रायल के लिए आती ही नहीं अगर मैं इनोसेंट नहीं होती तो। फिर यहाँ पर ये कह रही है यहाँ पर मिसेस शिंदे को बुलाया गया है। तो वो कह रही है कि मतलब हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? अब यहाँ पर ये मिस्टर प्रोसिक्यूटर आए हैं। अब ये मिसेस शिंदे से पूछ रहे हैं कि गोल्ड चेन किस तरीके से मिस हुई? अब ये अपनी स्टोरी बता रही हैं, देखते हैं। कह रही हैं कि मैंने अपनी गोल्ड चेन को ड्रॉवर में रखा था, शांति ने उसे चोरी कर लिया। इन्होंने डायरेक्टली उसके ऊपर नाम लगा दिया और कोई भी बाहर का व्यक्ति शांति के अलावा मेरे कमरे में नहीं जाता। तो मिस्टर शिंदे ने उसका ट्रंक देखा, सर्च किया उसे और मैंने देखा तो उसमें हम ये देखकर हैरान हो गए थे कि उसके पास 10,000 रुपए रखे हुए थे एनवेलप में। तो शांति को ये जो पैसे मिले हैं उसने मेरे गोल्ड चेन को बेचा है और वो एक चोर है। मतलब शी हैज़ डिक्लेयर्ड कि जो शांति है वो चोर है। तो ये बहुत मतलब यहाँ दुःख की बात है मतलब उसको मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो चोर है। तो अब सो मतलब वो कह रहा है कि अब तुम आप ये कह रहे हो कि यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन मतलब आपने शांति को अब जो एडवोकेट है मिस एडवोकेट जो एडवोकेट रॉय है कमला रॉय अब वो क्रॉस एग्जामिन के लिए आई हैं जैसे होता है ना मूवीज में या टीवी में एक्चुअली जनरली भी यही होता है कि दो वकील क्वेश्चन आंसर करते हैं एक तो खुद का वकील करता है एक सामने वाला ओपोनेंट का वकील करता है तो अब मिस रॉय आई है इनके पास और वो पूछ रही है कि अच्छा तो आपने जो शांति है उसको चोरी करते हुए नहीं देखा और ना ही आपने देखा कि जो चेन है ना? वो शांति के पास मिली है। ये भी नहीं कि आपको चेन मिल गई हो कि हाँ, इसके पास मिली है तो इसने चुराई है। एंड आल्सो 3 इयर्स दैट शी वाज़ वर्क्ड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम योर हाउस और वो 3 साल से आपके लिए काम कर रही है ना? और अभी तक आपके घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, ठीक है? और आप उसे सिर्फ ₹1000 पे करते हो एज़ सैलरी हर मंथ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें उन्होंने बेसिक यहाँ पर दी हैं। अच्छा फिर एडवोकेट रॉय जो है वो सुशील और उसके एम्प्लॉयर को एज डिफेंस विटनेस के लिए बुलाती हैं ठीक है तो थ्रू दिस टेस्टिमोनी शी इज एबल टू शो दैट मतलब ये यहाँ पर पाया गया उसके सबूतों से कि 10,000 जो शांति के ट्रंक में यहाँ पर पाए गए कुड वेल बी अर्निंग ऑफ सुशील एंड शांति कि इन दोनों ने मिलकर ये पैसे जोड़े हैं ये पैसे कमाए हैं और इन्होंने वो जो चेन थी वो बेचकर इन्होंने पैसे नहीं लिए अच्छा, अब जो ट्रायल जो ये चल रहा था, जिसमें शांति और सुशील को बुलाया गया, है ना? तो अभी कंप्लीट होने वाला था। अब सुशील ने ये लर्न मतलब ये सीखा जो इंस्पेक्टर शर्मा था हैज़ बस्टेड अ गैंग ऑफ अ यंग मेन कि ये दूसरे इंस्पेक्टर है शर्मा, ठीक है? जिन्होंने एक यंग मैन के गैंग को पकड़ा था और यहाँ पर देखा गया हू हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेस नेबरहुड, जिन्होंने शिंदे के नेबरहुड से चोरी की थी, ठीक है? और सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग और जो मिसेस शिंदे का बेटा था उसके कुछ दोस्त इस गैंग के पार्ट थे जो चोरी करते थे। अच्छा फिर मिसेस शिंदे की जो चेन थी वो उनके पास मिली है। तो सुशील ने ये बताया एडवोकेट रॉय को इस इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, ओके तो बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ पता चली। तो एडवोकेट रॉय ने अब किसको बुलाया है? इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया डिफेंस विटनेस के लिए कि जो शांति है, वो मतलब कल्प्रिट नहीं है। तो यहाँ पर पता चल गया कि चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज़ हियर, है ना? और इन्होंने एक गैंग को पकड़ा था लड़कों के जिन्होंने जिन्होंने चेन चोरी की थी। अब ये वही लड़के हैं,
ठीक है, इन्होंने मान भी लिया है कि हाँ, हम लोगों ने चेन चोरी की है। इंस्पेक्टर शर्मा जो है ये तो मतलब मिसेस रॉय इनसे पूछ रही हैं कि क्या इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो दैट टेल अस दैट व्हाट यू हैव फाउंड, कि आपको क्या और कैसे मिला? तो यहाँ पे जो शांति है, अब जज ने ये सारी टेस्टिमोनी सुनी, विटनेसेस को देखा, और सारी टेस्टिमोनीज और इंस्पेक्टर शर्मा ने जो बयान दिया, ठीक है, उससे क्या पता चला कि शांति जो इनोसेंट है एंड शुड बी एक्विटेड, ठीक है, उसे छोड़ दिया जाए। तो शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, तुम्हें इन सब चार्ज से बरी किया जाता है, तुमने चोरी नहीं की है। जो पुलिस है जिसने तुम्हारे 10,000 रुपए सीज किए थे वो तुम्हें वापस कर देगी, और ये मेरी रिटर्न जजमेंट है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो एसआई राव है वो मतलब जो कंडक्ट कर रहा था, है ना, सच अ शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, मतलब उन्होंने, जो पुलिस वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्होंने 1 महीना तुम्हें जेल में रखा, ये बिल्कुल सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो ऊपर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, हम सभी ने देखा कि इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जैसे पुलिस इन्वॉल्व थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व था, डिफेंस लॉयर इन्वॉल्व थी, ठीक है, जज इन्वॉल्व था, और इन सब के अलग-अलग रोल थे। ठीक है? ये 4 की प्लेयर थे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और सभी को मतलब सभी का बहुत ही अहम रोल यहाँ पर रहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी को पकड़ा जाता है गलत इल्ज़ाम में, झूठे इल्ज़ाम में या फिर सच्चे इल्ज़ाम में भी, तो उसमें पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, चारों व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? ना अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब इनके जो रोल हैं प्रॉपरली वो क्या है। अब वो जो रोल है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वन बाय वन हम सभी का जो रोल है वो डीपली उसको लर्न करेंगे, समझेंगे, और इस लेसन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो होपफुली आप सभी बच्चों को ये स्टोरी से समझ आया होगा एटलीस्ट कि मतलब किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरीके से नहीं की जाती। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलत डिसीजन लेता है या गलत काम करता है तो जो जज है वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेते हैं, जैसे जो यहाँ पर एसआई राउत है उसके अगेंस्ट लिया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय बाय।